श्री कृष्णा दोस्तों, देखिए हमारी काइट की ड्रेस कितनी सुंदर लग रही है। काइट पतंग वाली ड्रेस। चलिए अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मेरे 4 नंबर कान्हा जी की ड्रेस है। ये 4 और 5 के आराम से आ जाएगी। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। और इसी चोली का लिंक मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। चोली भी मेरे चैनल पर अपलोड है और घेरा भी, कि घेरा आपको कैसे बनाना है और चोली आपको कैसे बनानी है। और ये मेरी काइट है जो इन पे पतंग लगाऊंगी मैं। ये मेरी पतंग है, ये रही। तो ये आपको पतंग तैयार करनी है, ये ऐसे करके। तो चलिए मैं आपको पतंग बनानी बताती हूँ। और घेरा और चोली आप मेरे चैनल पर जाकर देख लें, वहाँ मैंने ये अपलोड कर दिए हैं, दोनों ही चीज़, चोली भी और घेरा भी। आइए ये मेरा 12 नंबर का क्रोशिया है और बारीक ऊन है मेरी। तो देखिए, तो आप चैन लीजिए, 1 2 3 और 4 चैन ले लीजिए। ऐसे धागा खींच दीजिए इसका। ऐसे धागा लेकर चौथी चैन में, यहाँ सबसे नीचे वाली में, तो हमें डबल क्रोशिया करना है। ये रहे। तो एक 3 की चैन थी, एक ये हो गया, तो 2 डबल क्रोशिया हो गए। तो एक चैन हो गई हमारी और एक हमने डबल क्रोशिया बना लिया इसी में। तो इसमें हमें 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं और हमारी चैन हो जाएगी 3 की। ठीक है, तो ये तीसरा डबल क्रोशिया और एक ये चौथा डबल क्रोशिया। तो हमने 4 डबल क्रोशिया इसमें बना लिए हैं। ये रहा। तो हमें ये पहली रो हमारी कंप्लीट हो गई है। तो हमने एक ही उसमें 4 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। ये रहे। देखिए, ये रहे। अब हमें 3 की चैन लेनी है। फिर ऐसे ये टर्न करना है। अब हमें ऐसे करना है, इसमें जो 3 की चैन के ऊपर 3 की चैन आ गई और इसमें 1 2 3 डबल क्रोशिया बचे। तो हमें चैन के पास ना लेकर अगली चैन से हमें इसी में ही हमें 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। देखिए, एक बन गया, एक डबल क्रोशिया बन गया। ये रहा। अब हमारा इसी में दूसरा डबल क्रोशिया बनेगा और इसी में फिर हमें ऐसे करना है। हमें इसमें तीसरा जो डबल क्रोशिया लेना है, पहले हमने चैन के ऊपर चैन कर ली, फिर अगली चैन में हमने 1 और 2 डबल क्रोशिया हो गए एक ही चैन में, और हमें एक और लेना है। ऐसे करके हमें इसमें, ये रहा बड़ा वाला, ये रहा, ऐसे करके हमें 3 बार डबल क्रोशिया बनाना है। फिर हमें ऐसे लेना है 2 बार धागा। फिर इससे अगली चैन में हमें हमें ये बड़ा डबल क्रोशिया बनाना है 2 बार धागा लेकर। फिर इसी में हमें 2 बार डबल क्रोशिया और बनाना है। एक हो गया हमारा, उसके बाद 2 हो गए ये, और एक और हो गया, 3 डबल क्रोशिया हो गए ये। तो हमारे शुरू में 3 की चैन थी, फिर एक ही चैन में हमने 3 डबल क्रोशिया बनाई। फिर अगली चैन में हमने 3 डबल क्रोशिया बनाई। एक बड़े लिए थे और 2 सिंपल। और जो 3 की चैन है उसमें सबसे लास्ट में हमने 1 डबल क्रोशिया बनाया। तो हमारे पास शुरू में हमारे 4 थे और फिर यहाँ आगे हमारे 8। फिर हमने 3 की चैन ली, फिर ऐसे टर्न किया वर्क को। तो ऐसे हमने वर्क को टर्न किया अपने को, 3 की चैन ली। फिर हमने यहाँ इसमें ना करके, इस वाले में ना करके, अगली चैन से ऐसे अगली चैन में हमें 1 डबल क्रोशिया बनाना है। और ये जो हमने 2 बार धागा लेकर बड़े डबल क्रोशिया बनाए थे बीच में, ये हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए थे ना, एक इधर एक इधर, इसके ऊपर हमें यहाँ इसके ऊपर दोनों के 3 डबल क्रोशिया करने हैं। इधर हमने पहले 2 डबल क्रोशिया करेंगे सिंपल, फिर एक इसमें ही बड़ा क्रोशिया लेंगे 2 बार धागा चढ़ाकर। फिर ये जो है इधर, इसमें भी हम शुरू में 2 बार धागा चढ़ाकर डबल क्रोशिया लेंगे, फिर दो डबल क्रोशिया करेंगे।
ऐसे करके, तो 3 इसमें हो जाएंगे, 3 इसमें, और इन सब में एक एक जो ये चैन बचेंगी हमारे पास। तो एक ये हो गया हमारे पास, एक ये हो गया। फिर अगली चैन में हमने एक और किया। फिर उससे अब देखो ये डबल क्रोशिया बड़ा वाला आ गया ना। अब इसमें हमें दो, पहले तो हमें सादे डबल क्रोशिया करने हैं इसके अंदर, एक और करना है अभी हमें। फिर उसके बाद हमें एक और दो, ये रहा, 3 बार धागा, 2 बार धागा चढ़ा के इसी में ही पहले 2 निकालेंगे, फिर 2 निकालेंगे, फिर 2 निकालेंगे, ये रहा। तो ऐसे हमें 3 डबल क्रोशिया बन गए इसमें, 2 छोटे और एक बड़ा। फिर हमें धागा लेना है, तो 3 डबल क्रोशिया हो गए हमारे यहाँ। अब हमें इससे जो ये बड़ा वाला डबल क्रोशिया था नीचे वाले इसमें, ये वाला, इस पे भी हमें ऐसे 3 लेने हैं। ऐसे धागा चढ़ाएंगे शुरू में, फिर हमने एक ले लिया, ऐसे 2 बार निकाला, फिर 2 बार निकाला, फिर 2 बार निकाला, फिर इसी में एक और डबल क्रोशिया किया, फिर एक और डबल क्रोशिया किया, तो 3 हो गए। तो पहली रो में 4 थे, दूसरी रो में 8 थे, अब हमारे 12 हो जाएंगे। फिर हमें हर चैन पे एक एक डबल क्रोशिया ही करना है। ये रहा, एक ये हो गया, एक यहाँ हो गया, और इससे एक ये 3 की चैन जो थी शुरू में, एक इसके ऊपर हो गया। तो ये अब हमारे पास 12 डबल क्रोशिया हो गए। तो ये ऐसे ही बढ़ जाएंगे। अगर आपको छोटे लड्डू 0 और 1 नंबर के लड्डू गोपाल में बनाने हैं तो आप इसे 1 और 2, ये 2 ही रो रहने दें। अगर आपको 3 में, 2 और 3 में बनाने तो ये 3 रो कर लें, ये रही। अब देखिए, फिर 3 की चैन लीजिए, फिर ऐसे टर्न कीजिए वर्क को, फिर इस चैन में ना करके अगली चैन में डबल क्रोशिया कीजिए, फिर उससे अगली चैन में एक और डबल क्रोशिया, फिर उससे अगली चैन में, फिर उससे अगली चैन में डबल क्रोशिया। जब हम ये बीच में जो 2 बड़े डबल क्रोशिया हैं, जब इनके पास आ जाएंगे, इसमें हमें 3 बार करना है, 3 डबल क्रोशिया लेने हैं, एक बड़ा वाला, 2 छोटे डबल क्रोशिया, ये रहा। अब हम इनके पास आ गए हैं यहाँ, ये जो 2 थे हमारे पास बड़े, तो इसमें पहले हमें 2 तो शुरू में डबल क्रोशिया ही करने हैं, जो 2 में करने हैं 2 ऐसे, ये डबल क्रोशिया ऐसे, फिर एक और डबल क्रोशिया, फिर 2 बार धागा लेंगे, फिर इसी में ही 2, तो तीसरा ये ऐसे करना है, फिर धागा लेंगे 2 बार, फिर अगली चैन में, फिर अगली चैन में यहाँ बीच में पहले हमें ये बड़ा बनाना है, ये 2 बीच में हमारे बड़े हो जाएंगे ऐसे, फिर एक डबल क्रोशिया बनाना है इसी में, और एक और डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये बीच में हमारे 6 हो जाते हैं, 3 इधर 3 इधर। फिर हमें हर चैन में एक एक करना है, ये रही। तो हमें ये ऐसे काइट बन जाएंगे हमारी ये। तो इसमें मैंने, ये रही, इसमें मैंने 1 2 3 4 5 रो की हैं, मुझे मेरी 4 हो गई हैं। तो 1 2 3, इसे वर्क को टर्न करें, तो लास्ट में हमारे 20 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, सारे मिला के सारे 20 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। एक, फिर हर चैन में एक एक करना है, इतने हम बड़े वाले डबल क्रोशिया के पास नहीं आ जाएंगे। अभी हमारे पास 2 बड़े डबल क्रोशिया आ गए हैं जो हमने बीच में लिए थे, ये वाले। ऐसे 2 बार धागा चढ़ाया, नहीं 2 बार नहीं, पहले इसमें 2 हमें छोटे डबल क्रोशिया करने हैं ऐसे, फिर एक और करना है इसी में। अब हमें बड़ा बनाना है तीसरा, ऐसे 2 बार धागा चढ़ा के इसी में ही 2 बार निकाल देंगे, फिर 2 बार, फिर 2 बार, फिर धागा लेना है 3 बार, फिर अगली चैन में हमें पहले बड़ा बनाना है शुरू में, ये हमें बड़ा बनाना है, फिर इसी में एक डबल क्रोशिया, फिर एक और डबल क्रोशिया ऐसे, फिर अगली चैन में ऐसे। ये रही, तो ये हमारी रो कंप्लीट हो गई है, ये हमारी काइट
बनकर तैयार है। अब हम यहाँ धागा कट कर देंगे। तो मेरे घेरा 4 और 5 लड्डू गोपाल का है। तो आप जितना बड़ा आपका घेरा हो, जितने बड़े लड्डू गोपाल हो, आप उतनी ही काइट बना लें। ये रही, ठीक है। अब हम इसके नीचे का ये बताएंगे। काइट में ये वाला, ये ऐसे ऐसे। तो मैं आपको लाइट कलर में बताऊंगी जिससे आपको आसानी से बन जाए। देखिए, 1 2 3, आप 3 चैन ले लीजिए ऐसे, और ये 3 चैन लेने के बाद ये इस चैन में सिंगल क्रोशिया कर लें, फिर इसी में एक और सिंगल क्रोशिया कर लें। 3 चैन लेके फिर नीचे की चैन में इसमें एक बार सिंगल क्रोशिया, फिर दूसरी बार सिंगल क्रोशिया, ठीक है। देखिए मैं आपको बताती हूँ। 2 बार सिंगल क्रोशिया, फिर हमने एक चैन ली, फिर हमने वर्क को टर्न करा, तो हमारे पास नीचे 2 सिंगल क्रोशिया थे, तो हमें एक के ऊपर तो एक बनाना है सिंगल क्रोशिया। जो एक चैन थी हमारे पास उसके ऊपर एक बनाना है, और जो दूसरी चैन है उसके ऊपर 2 बनाने हैं। तो पहले हमारे पास 2 थे, अब हमारे पास 3 हो जाएंगे। ये रहे 1, और ये जो लास्ट की चैन है ये रही, इसमें हमें 2 बनानी है, 1 और एक, ये 2 सिंगल क्रोशिया। तो पहले हमारे पास 2 थे, फिर 3 थे, फिर एक की चैन, फिर ऐसे वर्क को टर्न करेंगे, फिर एक के ऊपर, इसके पहली चैन के ऊपर एक बनाना है, दूसरी चैन के ऊपर भी एक बनाना है, और तीसरी चैन के ऊपर हमें 2 बनाने हैं। जो लास्ट की चैन है ये रही, तो उसके ऊपर हमें 2 बनाने हैं ऐसे। तो पहले हमारे पास 2 थे, फिर 3 थे, फिर 4 थे ऐसे, फिर एक चैन लेनी है, फिर वर्क को टर्न करना है। अब हमें इस चैन में इसमें न लेकर अगली चैन में एक लेना है, एक सिंगल क्रोशिया, फिर अगली चैन में एक, फिर उससे आगे की चैन में एक लेना है, और जो लास्ट की चैन है उसमें हमें 2 लेने हैं, एक और इसी में 2। तो हमारे ऐसे करके एक सिंगल क्रोशिया बढ़ जाएगा। ये रहा, इसमें 2 थे, फिर आगे 3 थे, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। अब लास्ट एक की चैन, फिर हम इस चैन में लेके अगली चैन में एक ले लेंगे ऐसे, फिर उससे अगली चैन में एक सिंगल क्रोशिया, फिर उससे अगली चैन में एक सिंगल क्रोशिया, फिर उससे अगली चैन में सिंगल क्रोशिया, और लास्ट वाली जो इसमें हमें 2 बार ले लेना है। अब हमारे पास इस आखिर की लाइन में 6 सिंगल क्रोशिया हो गए। तो ये हमारा ये हमारे ये बन के तैयार है। ये रहे, आप धागा थोड़ा बड़ा कर लीजिए तो सिलने में आपको आसानी हो। ऐसे करके ये इस पर लग जाएगी। चलिए अब इन्हें भी बनाते हैं। इन्हें बना के और मैं आपको ये काइट फिट करनी बताऊंगी किस तरह से करेंगे। काइट मेरी सारी बन गई है और मेरे ये भी तैयार हो गई। इन्हें मैं बाद में अटैच करूंगी। इन्हें मैं बाद में अटैच करूंगी नीचे। तो आप ये काइट जोड़ने बता देती हूँ मैं आपको। देखिए ये आपको काइट जोड़ना बता देती हूँ मैं। अब हमने ये जो हमारे पास 3 की चैन है। अब हमें दूसरी काइट लेनी है, ये वाली। अब हमें इन दोनों को ऐसे मिला देना है, ऐसे मिलाकर। अरे जो 3 की चैन है हमारी शुरू में, ये दोनों हमें अटैच कर देने सिंगल क्रोशिया लेकर। ये ऐसे हम इन्हें अटैच कर देंगे यहाँ। ये रही, ये हमारी अटैच हो गई। फिर हमें ऐसे ही इधर ये रहे, हमें ऐसे ही फिर हर चैन में एक एक सिंगल क्रोशिया ही बनाना है।
अटैच हमें ऐसे करना है। इन दोनों को मिलाकर ये जो 3 की चैन है यहाँ हमें सिंगल क्रोशिया से जोड़ देना है। फिर हमें हर चैन में एक एक सिंगल क्रोशिया करना है। इसमें एक एक सिंगल क्रोशिया। फिर हमारे पास ये 2 डबल क्रोशिया आ गए बड़े, ये वाले। फिर हमें इनमें ऐसे करना है, इनके बीच में ऐसे धागा लेकर इनके बीच में ऐसे, और हमें ये तीनों धागे एक साथ ऐसे निकाल देने हैं। फिर हमें 2 चैन लेनी है, फिर ऐसे धागा लेंगे, फिर इसी के अंदर हमें ऐसे करके इस सिंगल क्रोशे लेना, तीनों धागे एक साथ निकाल देने हैं, तीनों धागे एक साथ ऐसे। फिर अगली चैन में हमें हर चैन में एक एक सिंगल क्रोशिया करना है, ऐसे ही, ये ऐसे। हमारी सारी काइट बनकर तैयार हो गई हैं और मैंने आपको एक किनारी भी बताई है करनी। इतना इतना बाहर रखेंगे आप, इतना, ये किनारी है ना, ये यहाँ तक ऐसे। तो आप इसे पहले सेट कर लीजिए। मैं इन्हें पिन से यहाँ सेट कर लूँगी, फिर इसकी बाद में सिलाई करूँगी मैं, जिससे ये हिले नहीं कुछ। तो आप यहाँ इन्हें पिन से सेट कर लीजिए। मैं इन्हें आपको सेट कर और सिलकर बताती हूँ। इन्हें आप यहाँ सेट कर लेंगे पिन से ऐसे। ये सेट, अगर आप इसे पिन से सेट कर लेंगे तो आपको सिलने में बहुत आसानी होगी। देखिए, इसे ऐसे सिल लीजिए। मैंने यहाँ से सिलाई शुरू की थी, यहाँ से इधर से सिलती हुई ला रही हूँ मैं। फिर इसे ऐसे ले जाऊँगी यूँ। तो आप ऐसे ही सिलिए इसे, ऐसे करके। ये रहा, बहुत आसानी से सिल जाएगी। आप एक बार इसे पिन से सेट कर लीजिए ना काइट को, जिससे हिले नहीं, फिट बैठ जाएंगी। तो इसलिए मैंने पिन से सेट की हैं, तो ये आराम से सिली जाएंगी। ये रही, ऐसे करके ये निकाल लीजिए सुई बस। तो आपको ऐसे सिलने में बहुत आसानी होगी। अगर आप सेट नहीं को सिल लीजिए। चलिए मैं इसे अब कंप्लीट करके बताती हूँ, सिल के आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये काइट वाली ड्रेस हमारी बनकर रेडी है। मैंने आपको सब तो ये ड्रेस हमारी रेडी है। मैंने यहाँ ये मोती लगाए हैं, और आपका मन करे आप कुछ भी लगा सकते हैं। आप यहाँ बारीक मोतियों की चैन भी लगा सकते हैं, या कुछ नाग, जो भी आपका मन करे आप उससे इसे डेकोरेट कर सकते हैं संक्रांति के लिए। और मेरे लड्डू बाबू चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन क्लिक करेंगे तो मेरी हर जो मैं ड्रेस की वीडियो डालती हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगी।